तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सॉरी। तो आज हम लोग साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक आज लेके आए हैं, जिसमें टोटल 88 प्रश्न हैं और 2011 से 2024 तक जितना प्रश्न पूछा है जिसका ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं। तो चलिए, इसको आप लोग अच्छे से दिखेगा और इस वीडियो को अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है जीव द्रव्यमान ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा के स्रोत में उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? वो नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है पेट्रोलियम, बी में बायोगैस और सी में नवकीय ऊर्जा और डी में कोयला। तो इसमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर होगा नवकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है, जिसका आंसर ये होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है कैसे? तो प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, जो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है? तो श्वेत रंग जो बना होता है टोटल 7 रंग से बना होता है, जो ऑप्शन नंबर डी है, देख सकते हैं। क्वेश्चन 4, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है क्या? एमीटर, वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो वोल्टेज विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी है, वोल्ट मीटर। तो आज हम लोग टोटल 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक, जिसमें आपके एग्जाम में 30 में से 7 से 8 निश्चित आएंगे साइंस में। यह मिक्स प्रश्न है, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा। आज 30 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद कल देखेंगे इसमें कितना, और टोटल 88 प्रश्न हमने इसमें से छांटा है। तो आज टोटल 30 प्रश्न आप लोग के सामने हम करवाएंगे, उसके बाद जो बाकी है जो कल हम करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन पांचवा है, नवकीय ऊर्जा है। तो नवकीय ऊर्जा कौन है? नवकीय ऊर्जा क्या है? ठीक, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में महानगरीय ऊर्जा, बी में सौर ऊर्जा, तीन में कोयला से प्राप्त ऊर्जा और डी में पवन ऊर्जा। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, कोयला से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। क्वेश्चन 6, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, जो ऑप्शन नंबर सी है, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट। क्वेश्चन 7, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है, जो निकट नहीं देखेगा उसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और जो दूर वस्तु को देखेगा उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। तो इसका ऑप्शन ए होगा, दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन 8, निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? यानी कौन सा दर्पण है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल दर्पण है, जिसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 9, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी है, अवतल दर्पण। क्वेश्चन 10, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है और यह आने की संभावना है, तो इस पर अधिक आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। क्वेश्चन 10, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो दिखाई देने लगता है कब? जब वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, तो हमें सूर्य यानी जो डूबता है उसे 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बी। क्वेश्चन 11 में है,
किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए है उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, और सी है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, और डी है दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो इसका आंसर होगा जो आपके ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव के, और ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। क्वेश्चन 12, दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/v+1/u बराबर 1/a। तो देखिए कौन में मिल रहा है? तो यह मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर ये होगा, दर्पण सूत्र होता है 1/v+1/u बराबर 1/a। यही होता है दर्पण सूत्र। मानव नेत्र के लिए दृष्टि स्थापित होता है, यानी मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब किसी वस्तु को एक बार देख लेने से बनता है, कितना सेकंड तक रहता है? तो रहता होगा 1/10 या 1/16 या तो 1/6 या तो 1/18। तो किसी वस्तु को हम एक बार देख लेते हैं तो हमारे आंख पर प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक रहता है, जो ऑप्शन नंबर बी है, देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, 13 के हो जाएगा बी, 1/16 सेकंड। क्वेश्चन 14 है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6×10⁻20 कूलम, या बी में है 1.6×10⁻27, और सी में है 1.6×10⁻19 कूलम, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 14 का होगा 1.6×10⁻19 कूलम होता है। इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 15 क्या है, चलिए देखते हैं। किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो सभी दिशाओं में समान होता है। जब यह क्वेश्चन दिखाई पड़े तो इसका ऑप्शन देख के मान दीजिएगा कि सभी दिशाओं में समान होता है, जो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन 16, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रत्रिज के बीच संबंध तो क्या होता है? R बराबर 2f, या F बराबर R बराबर 2f, F बराबर R, या तो C बराबर होता है F बराबर R/4, ये तो कभी नहीं होगा, और R बराबर F/2। तो इसका आंसर ये होगा R बराबर 2f। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 16, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन 17 देखते हैं। आंख का व्यवहार होता है, तो आंख में हमेशा उत्तल लेंस की तरह होता है, तो इसका आंसर बी होगा। हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? तो भी उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस हमारी आंख में पाया जाता है, इस पर आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह हमारी आंख व्यवहार करता है, किंतु उत्तल लेंस हमारी आंख में पाया नहीं जाता है, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो 18, रियोस्टेट का आवेश क्या होता है? तो ए में है धारा के परिमाण में वृद्धि, बी में है धारा के परिमाण में या कमी, सी में है धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। जब आपको यह क्वेश्चन मिले रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन सी रहेगा, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, यही आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर सी है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 19 है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघुपतन के समय बहुत विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि लघुपतन होता है तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। क्वेश्चन 20 क्या है? जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कणों के किस रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? तो किसको? तो इसका आंसर होगा नीला। इसी कारण है कि हमारा वायुमंडल नीला है, नीला दिखाई पड़ता है, नीला। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है, और इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 21,
जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होता है। तो गतिशील कण क्या होता है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो प्रवाहित कण किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, तब तो आगे चल के लाइट जलता है या तो कुछ टीवी, गाड़ी ये सब चलता है तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन 22, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर का कार्य है, ए में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी में है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या ऑप्शन डी में है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपके आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यह बदलने का कार्य करता है। क्वेश्चन 23 है, दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा है? तो ए में केवल समतल, बी में अवतल, डी सी में उत्तल या केवल उत्तल, और डी में या तो अवतल या तो समतल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 24, किसी लेंस का प्रयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष से संश्लेषित किया जाता है। 24 का ऑप्शन नंबर ए में उत्तल लेंस, बी में ए में अवतल लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में ए या बी दोनों, और डी में बेलनाकार। तो 24 का आपका आंसर होगा, 24 का आंसर होगा ए और बी दोनों, उत्तल और अवतल लेंस दोनों होगा। क्वेश्चन 25, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर उपरांत संयोजित प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो 25 का ऑप्शन है बढ़ता है, बी में घटता है, सी में अपरिवर्तित रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर होगा बढ़ता है, जो ऑप्शन ए है बढ़ता है। क्वेश्चन 26, पश्चिमी की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ऑप्शन ए में दक्षिण की ओर, बी में पश्चिम की ओर, सी में ऊर्ध्वमुखी और डी में ऊपरी मुखी। तो 26 का होगा दक्षिण की ओर, जो ऑप्शन नंबर ए है दक्षिण की ओर। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है आनंद, जो हम आपके बेसिक क्लास में या नोट में लिखवा दिए कि समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है, या महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इस पर आप लोग अधिक ध्यान दे दीजिएगा कि समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। क्वेश्चन 27 जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आ भी सकता है आपके एग्जाम में, तो इस पर आप अधिक ध्यान दे दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, स्टेम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्टेम प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी है। 28 पे भी ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आमीटर का प्रतिरोध हमेशा छोटा होता है, तो आमीटर का प्रतिरोध छोटा होगा, ऑप्शन ए। और यहाँ लास्ट क्वेश्चन, स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच किसमें लगाए जाते हैं? तो स्विच लगाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रॉन गर्मता में प्रवाहित होता है, गर्मता। और एक क्वेश्चन और इसमें, चलिए करवा देते हैं 31 प्रवर्तन के नियम निर्धारित है। ओ भाई साहब कितना हल्का क्वेश्चन पूछा है। आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, यही है नियम, ऑप्शन ए होगा आंसर। तो आज क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। टोटल 30 प्रश्न थे, इसमें से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा 1 से 2 बार इस वीडियो को, तो आपके एग्जाम में आज से 6 से 7 मार्क्स निश्चित हैं। और अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, शेयर और लाइक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
तो मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और हमारे इस चैनल गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू और शेयर जरूर कर दीजिएगा।